आप में से कितने लोगों के पास में मोबाइल है? कितने लोगों के पास में मोबाइल है? यहाँ पर, घर पर, कहीं पर भी मोबाइल तो है ना? ओके। आजकल मोबाइल के अंदर मैप करके एक ऐप है, कितने लोगों को मालूम है? मैप जानते हैं आप? मैप वाला ऐप जानते हैं? क्या होता है उस ऐप के द्वारा? क्या होता है उस ऐप के द्वारा? मैप के द्वारा क्या होता है? हमको जहां पर जाना है हम क्या कर सकते हैं? वहां पर हम जा सकते हैं। ओके, आपका मोबाइल आपकी अगुवाई कर लेगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे अपन गाड़ी लेके चलते हैं या रास्ता, जैसे मोबाइल आपको यहां बता रहा है लेकिन आप कहीं गलत गली में भटक गए, आप कहीं गलत गली में भटक गए, तो क्या होता है? मानो आप गलत गली में भटक भी गए तो वहां से एक नया रास्ता वापस क्या करता है? आपको रीरूटिंग हो जाता है ना। आपका जो रूट था, आप रूट से भटक गए लेकिन आपको क्या हो जाता है? एक रीरूटिंग हो जाता है। वहां से आपको एक नया रास्ता मिल जाता है। हो सकता है वो रास्ता लंबा होगा, हो रास्ता है वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, पर कोई ना कोई रास्ता तो क्या करता है? आपका मोबाइल आपको निकाल करके दे देता है। हालेलुया। आजकल कितना आसान हो गया है ना ये चीज अपने पास में। तो कहीं भी जाना हो, केवल आपको लोकेशन चाहिए और मोबाइल और नेटवर्क होना चाहिए, आप वहां पर पहुंच जाओगे। किसी और को पूछने की जरूरत नहीं और कहीं अड़ोसी पड़ोसी से पता करने की जरूरत नहीं। आप सीधे जहां पर पहुंचना है वहां पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये जीपीआरएस सिस्टम तो अभी चालू हुआ, ठीक है, अभी चालू हुआ, लेकिन बाइबल के अंदर कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए भी एक ऐसा सिस्टम रखा था जिस सिस्टम ने उन लोगों की अगुवाई की। हालेलुया। और उसका एक एविडेंस हम पुराने नियम में भी देखते हैं और एक एविडेंस हम नए नियम में भी देखते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने बादल का खंबा ठहराया अपने लोगों को मंजिल पर पहुंचाने के लिए। नए नियम में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु के जन्म के समय एक तारे को प्रभु ने लोकेट किया कि उस तारे को देख करके वे जो ज्ञानी लोग थे वे कहां पर पहुंच सके? जहां पर यीशु है वहां पर पहुंच सके। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं इस बात से? टेक्नोलॉजी तो आज हमारे सामने आई है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी आने से पहले ही, हजारों साल पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, हालेलुया, इन बातों को स्थापित कर दिया है। देखिए, आत्मिक आयाम में बहुत सारी बातें हजारों सालों से चल रही है। आज जो बातें टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कर रही है, मैं कहूंगा ये सारी बातें एक तरह से हमारी सहायता करता है हम समझ सके आत्मिक आयाम के अंदर चीजें कैसे होती है। आज हम वाईफाई की बात करते हैं, आज हम ब्लूटूथ की बात करते हैं, बिना कनेक्शन के चीजें चालू हो जाती है, बंद हो जाती है, सब होता है। लेकिन प्रार्थना भी एक वाईफाई के समान है, एक ब्लूटूथ के समान है। बिना किसी के स्पर्श के आप जगह बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उस प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रदान करता है। हालेलुया। तो मैं कहना चाह रहा था कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, उन लोगों को उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर का एक जीपीआरएस सिस्टम जो परमेश्वर ने लगाया था, वह था बादल का खंबा। हालेलुया। अब उस बादल के खंबे की विशेषता यह थी कि वो दिन को तो बादल का खंबा बनकर गर्मी में उनके लिए छांव का कारण बनता, लेकिन रात को वही बादल का खंबा उनके लिए अग्नि का स्तंभ बन जाता और उनको वो गर्मी पहुंचाता। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब हमें छांव चाहिए वो हमारे लिए बादल का खंबा बन जाता है, जब हमें गर्मी चाहिए हमारे लिए वो अग्नि का स्तंभ बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने गर्व की बात है, कितने सौभाग्यशाली है मैं और आप कि एक ऐसे परमेश्वर को हम पहचान पाए जो हमारे लिए हमारी परिस्थितियों के आधार पर,
हालेलुया। हमारी अवस्थाओं के आधार पर, हमारी हालात के आधार पर वो हमसे मुलाकात लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए उतर आने वाला परमेश्वर है। मूसा को उसकी मंजिल में पहुंचाने के लिए जलती हुई झाड़ी के अंदर से उसने बात की। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल को उसकी मंजिल में ले जाने के लिए एक ऑडिबल वॉइस के अंदर शमूएल से परमेश्वर ने बातचीत की। आज के सुबह मैं कहना चाहूंगा, ऑप्शन हमारे पास में है, स्वर्ग तैयार है। हम जिस हालात में हैं उस हालात से हमें उन स्थानों में पहुंचाने के लिए जहां पर प्रभु हमें पहुंचाना चाहता है, वहां पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर तैयार है। मैं चाहूंगा आज हम मिलकर उन पदभागों का वचन में से अध्ययन करेंगे जहां पर प्रभु की इस प्रतिज्ञा के बारे में हम देखते हैं। गिनती, पुराने नियम के अंदर गिनती की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, और उसमें से कुछ पदों को मिलकर सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गिनती उसका 9वां अध्याय, उसका 15 से लेकर 23 तक के पदभाग है। हम एक एक करके पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 9, संख्या पुस्तक 9 अध्याय 15 मुതल 23 वाक्य। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। हालेलुया। क्या खड़ा किया गया? साक्षी का तंबू। कौन सा तंबू? साक्षी का तंबू। एक तंबू जो गवाही दे रहा है, एक तंबू जो एक संदेश दे रहा है। पुराने नियम के अंदर मूसा के द्वारा प्रभु ने अपने लोगों के लिए या अपने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए मूसा को प्रभु ने एक ब्लूप्रिंट दिया, एक नक्शा दिया। प्रभु ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया और मूसा को क्या दिया? एक नक्शा दिया, एक ब्लूप्रिंट दिया। और प्रभु ने मूसा को कहा कि जो नक्शा तुझे दिया गया है, उस नक्शे के आधार पर ही तुझे क्या करना है? निर्माण करना है। ना तो तू उसमें कुछ जोड़ सकता है, ना तू कुछ उसमें घटा सकता है। तू अपना कोई भी एडजस्टमेंट उसमें कर नहीं सकता है। जो मैंने तुझे बताया है, तुझे वही करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यहां पर दिन को बादल आया, रात को आग का खंबा बना? उसका सबसे पहला रीजन, मूसा को जो नक्शा प्रभु ने दिया, उस नक्शे के आधार पर ठीक वैसा ही उसने उस तंबू का निर्माण किया। हालेलुया। प्रियो, जब बात आज्ञाकारिता की आती है, वहां पर 90% आज्ञाकारिता, 98% आज्ञाकारिता, 99% आज्ञाकारिता वो नहीं, लेकिन स्वर्ग देखता है 100% आज्ञाकारिता का कदम है या नहीं। हालेलुया। मसीही जीवन के अंदर परमेश्वर, मैं समझता हूं आज भी हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर उस अग्निमय बादल को उतारना चाहता है। हालेलुया। हमने गीत गाया, अंकल ने उस बात को यहां पर उठाकर बोला कि तेरे समान होने के लिए, हालेलुया, तू मुझ में अपने कार्य को कर। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज भी मेरे और आपके जीवन में एक ही स्वप्न देखना चाहता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे समान बनना है। हालेलुया। आज्ञाकारिता में जब मैं और आप प्रभु के समान जब हम बढ़ेंगे, वहां पर क्या उतर आएगा? वहां पर महिमा का बादल उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जब अलग अलग परिस्थितियों से होकर हम गुजरते हैं, चुनाव हमारे सामने होता है।
हमारे लाइफ के हर टर्निंग पॉइंट के अंदर स्वर्ग देखता है हम चुन क्या रहे हैं, व्हाट आर वी सेलेक्टिंग, हम क्या चुन रहे हैं, और उस चुनाव के आधार पर ही हमारी आगे की गति या आगे की दिशा निर्भर रहती है। देखिए, दुनिया की दृष्टि में सही हो रहा है या गलत हो रहा है वो बात नहीं है सवाल, लेकिन महत्वपूर्ण यह है जिन परिस्थितियों में से होकर मैं और आप गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों के बीच में क्या हम उन निर्णयों को ले रहे हैं जिसको देखकर स्वर्ग बोलेगा यस, मेरे बच्चे ने सही निर्णय लिया, हालेलुया, एक राइट डिसीजन। अब्राहम के जीवन का यदि आप अध्ययन करें, प्रभु की बुलाहट जब अब्राहम के जीवन के अंदर आई, अब्राहम को निकलना था। कहां जा रहा है कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, लेकिन एक बात अब्राहम को मालूम थी, मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है और मुझे क्या करना है, मैं जहां पर हूं वहां से मुझे बाहर निकलना है, हालेलुया। मंजिल का अता पता नहीं, लेकिन निकलने के लिए वो तैयार हो गया। अब्राहम के जीवन यात्रा के अंदर अलग अलग पड़ावों के अंदर कई बार उसके जीवन में निर्णयों के उस वादी से होकर वो गुजरा जहां पर उसको सही निर्णय लेने थे, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं अध्ययन कर रहा था, अब्राहम को जब प्रभु ने कहा तेरे इकलौते बेटे इसहाक को तुझे क्या करना है, मेरे लिए अर्पित करना है, हम वहां पर जब उस वचन भाग के अंदर देखते हैं, वहां पर ऐसा लगता है मानो अब्राहम ने किसी से बातचीत नहीं की, प्रभु ने उसको बोला, तुरंत वह क्या करने के लिए तैयार हो गया, उस बात को मानने के लिए तैयार हो गया, और अपने सेवकों को साथ में लेकर, लकड़ी लेकर, बालक को लेकर वो क्या कर रहा है, वो पहाड़ की ओर, उस स्थान की ओर वो यात्रा आरंभ करता है, और एक मुकाम पर आता है जहां पर वो सेवकों को कहता है तुम यहां ठहरे रहो, मैं और बेटा क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, आराधना करके हम वापस आएंगे, हालेलुया। देखिए, प्रभु की उस योजना को अब्राहम ने उन सेवकों को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर अब्राहम उन सेवकों को बोलता तो वो सेवक लोग अनुमति नहीं देते अब्राहम को पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, हालेलुया। आप देखिए, अब्राहम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा, इसहाक को साथ में लेकर, कई सवालों के साथ में वो ऊपर चढ़ा, लेकिन आज्ञाकारिता के उस चरम सीमा के ऊपर हम देखते हैं कि स्वर्ग ने अब्राहम को रोका, अब्राहम अपने बेटे इसहाक के ऊपर तो हाथ मत लगाना, हालेलुया। अगला प्रबंध प्रभु ने अब्राहम के लिए किया, लेकिन एक बात जो मेरे अंदर तक पिछले दिनों में छू गई, वह वहां पर हम देखते हैं, अब जस्ट उस पद को हम निकालेंगे, उत्पत्ति और उसका 22वां अध्याय और 19वां पद, 22 का 19, पढ़िए। वहां लिखा है, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बर्शेबा को संग संग गए, और अब्राहम कहां रहता था, बर्शेबा में रहता था। मेरा सवाल, इसहाक कहां गया? पहाड़ के ऊपर चढ़ते समय अब्राहम इसहाक साथ में चढ़े थे। इसहाक फिजिकली भी अब्राहम के साथ में था और अब्राहम के दिल के अंदर भी इसहाक था, लेकिन उस आज्ञाकारिता के पहाड़ के ऊपर जब प्रभु ने वो टेस्ट वहां पर रखा, उस टेस्ट के अंदर जब वह इसहाक को प्रभु के लिए सौंपने के लिए तैयार हो गया, प्रभु ने इसहाक को मरने नहीं दिया, उसके स्थान पर एक मेमने का प्रबंध वहां पर किया। लेकिन वचन में लिखा है, जब अब्राहम ऊपर से नीचे उतर रहा है, वहां पर इसहाक का नाम वहां नहीं लिखा है, वहां लिखा है अब्राहम अपने सेवकों के साथ लौट आया। हालेलुया। प्रियो, मैं आज क्या कहना चाह रहा हूं,
आज्ञाकारिता के उस पड़ाव के अंदर जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमेशा ठस करता है हमारे जीवन में प्राथमिकता में कौन है। हालेलुया। अब्राहम के संतान नहीं थे, प्रभु ने उसे संतान दिया, लेकिन जब प्रभु ने उसी संतान को प्रभु ने चाहा बिना सवाल जवाब किए प्रभु के हाथों में देने के लिए, जब अब्राहम तैयार हो गया, स्वर्ग उसके बाद में जब अब्राहम के बारे में मेंशन कर रहा है, वहां पे इसहाक का नाम नहीं लिख रहा है, लिखा है कि अब्राहम अपने सेवकों के साथ में पहाड़ से नीचे उतरा। दूसरे शब्दों में, जब पहाड़ के ऊपर चढ़ा तब शायद अब्राहम के दिल के अंदर इसहाक था, लेकिन जब पहाड़ से नीचे उतरा उसके दिल में इसहाक नहीं था, उसके दिल में परमेश्वर ही था। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मूसा, पहाड़ के ऊपर प्रभु ने तुझसे बातचीत की, प्रभु ने तुझे एक ब्लूप्रिंट दिया, तुझे एक नक्शा दिया, और तेरा काम क्या है? तुझे उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही चीजों को करना है। हालेलुया। लोगों के दबाव में आकर उस ब्लूप्रिंट को बदलना नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए उस नक्शे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए तुझे कहीं पे कोई जोड़ तोड़ नहीं करना है। जो तूने प्रभु से पाया है वह कार्य तुझे करना है। आज यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा कहता है कि इन दिनों में प्रार्थना कक्ष में जो वायदे मैंने और आपने प्रभु से पाए हैं, जो आवाजें मेरी और आपके कान में प्रभु की ओर से गूंजी है, स्वर्ग कहता है कौन है जो कहेगा बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना जोड़ तोड़ किए उन बातों को करने के लिए मैं अपना जीवन सौंपने के लिए तैयार हूं। ऐसों के ऊपर परमेश्वर का बादल उतरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चुनाव निर्धारित करते हैं हमारे जीवन के ऊपर स्वर्ग की महिमा किस कदर उतरने वाली है। इट्स अवर डिसीजंस, इट्स अवर डिसीजंस। एलिया के बारे में मैं कई बार यहां पर मैंने बोला है। एलिया के सामने जब आग भी उतर गई, चुनाव था आहाब के रथ के ऊपर बैठकर सीधे वो कहां जा सकता है? इस्राएल के राजमहल में जा सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा राजमहल खाली पड़ा है, बाल के सारे नबियों को वध कर दिया गया है, आहाब उसको मना नहीं करेगा। हालेलुया। मैं अक्सर समझता हूं कि आग उतारने से बढ़कर प्रभु का टेस्ट एलिया के सामने था। जब ये सब कुछ हो जाएगा इसके बाद में तू क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक हथियार के बारे में इफिसियों की पत्री के अंदर सिखाया गया है, और वहां पर एक पद आता है कि सब कुछ पूरा करके तुझे स्थिर खड़ा रहना है। हालेलुया। उद्धार का टोप भी है, धार्मिकता की झिलम भी है, सत्य का पटुका भी है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते भी है, वचन रूपी आत्मा की तलवार भी है, सब कुछ है। लेकिन वहां लिखा है कि सब कुछ पूरा करके तुझे क्या खड़ा रहना है? तू स्थिरता के साथ में खड़ा रहना है। हालेलुया। एलिया, तेने कहा बरसात रोकना, बरसात रोक दी, तेने बोला बरसात होना, बरसात भी हो जाएगा, आग भी उतर जाएगा, लेकिन ये सब होने के बाद में तू आहाब के रथ में तो नहीं चढ़ेगा, तू इज़बेल के महल में तो नहीं जाएगा। असली टेस्ट वो है, असली टेस्ट वो है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितने लोग उसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं। आज बहुसंख्यक लोग कहां उलझ के मालूम है? उनको टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि आग उतारना है टेस्ट, उनको लग रहा है कि बरसात को रोकना है टेस्ट, लेकिन स्वर्ग कह रहा है आहाब के रथ को, इस्राएल के महल को लात मारना है टेस्ट। हालेलुया। जीसस। खालाबा शिखाबाना मा रबाना मा रिखाबाना। यदि हमें प्रभु की महिमा को देखना है, संसार के सिस्टम को नो बोलने के लिए प्रभु से बल पाना पड़ेगा। संसार के सिस्टम को यदि हम नो बोलेंगे तो स्वर्ग का सिस्टम हमारे लिए खुल जाएगा।
आज समस्या क्या है मालूम है? हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे डर पड़ा हुआ है, इसलिए हम संसार के सिस्टम को हम नो नहीं बोल पा रहे। हम उनको भी साथ में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ताकि अगर ये नहीं चलेगा तो वहां से मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। मूसा के पास में कॉम्प्रोमाइज वाला मामला था ही नहीं। मूसा के पास में कॉम्प्रोमाइज वाला मामला था ही नहीं। वही कारण है क्या उतर आया, बादल वहां पर उतर आया। हालेलुया। देखिए एलिया के जीवन के अंदर जब उसने आहाब के रथ को मना किया, इजबेल के राजमहल को उसने लात मारा, परमेश्वर ने एलिया के लिए स्वर्गीय स्थानों को, स्वर्गीय रथों को तैयार कर दिया, अग्नि में रथों को तैयार कर दिया। हालेलुया। मैं अक्सर सोचता हूं अगर एलिया रथ में बैठ गया होता, अगर एलिया आहाब के इजबेल के राजमहल में पहुंच गया होता, अगली एक पीढ़ी खड़ी नहीं होती। आहाब के साथ में एलिया कंफर्टेबल अपना लाइफ बिता पाता, सब कुछ होता, लेकिन अगली एक पीढ़ी खड़ी नहीं हो पाती जो एलिया से डबल अनॉइंटिंग के साथ में प्रभु की सेवा कर सके। मुझे सुनने वाले प्रियो, स्वर्ग हमेशा चाहता है पिछली पीढ़ी ने जो कार्य किया उससे बढ़कर समर्पण के साथ में, उससे बढ़कर वेगता के साथ में, उससे बढ़कर गति के साथ में अगली पीढ़ी प्रभु के लिए खड़ा होना है। लेकिन वो कैसे होगा? जब वो बैटन ट्रांसफर होता है, सब बातें उस पर निर्भर रहती है। एलिया, तेरे हाथ में जो बैटन था, अगली पीढ़ी को तुझे देना है तो तुझे आहाब के रथ को इनकार करना पड़ेगा, इजबेल के राजमहल को ठुकराना पड़ेगा। हालेलुया। पिंतकुस्त के दिन जब आत्मा चेलों के ऊपर उतर आया, उन चेलों के अंदर एक प्रकाशन आ गया, और वो प्रकाशन ये था, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन कौन हमारे पास में है? यीशु मसीह का नाम हमारे पास में है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आज समझ रहे मेरी बात को? आज हमें ऐसी पीढ़ी की जरूरत है जो सोना और चांदी के पीछे नहीं भाग रही, लेकिन सोना और चांदी को लात मारने के लिए तैयार है। ऐसी पीढ़ी को स्वर्ग ढूंढ रहा है। प्रियो, हमें इन दिनों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये अंत के दिन है और अंत के समयों के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर होगी, लेकिन इन हलचलों के बीच में हमें पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहिए। प्रभु, तू हमारी सहायता कर कि हम सही निर्णयों को ले सके। हालेलुया। इधर कुछ दिखेगा, उधर कुछ दिखेगा, वहां कुछ हो रहा होगा, उसके चक्कर में हमें उलझना नहीं है। हमें उलझना नहीं है। हमें जो ब्लूप्रिंट प्रभु ने दिया है उसके आधार पर हमारे जीवन का निर्माण हमें करना है। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के अंदर हम वहां पर पाते हैं कि गवाहों के बड़े बादल के बारे में वचनकार लिखता है। एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें हमारी दौड़ धीरज के साथ में दौड़ना है। जो बातें हमें रोक रही है, जो पाप हमें उलझा रहा है, उनको दूर करके हमें क्या करना है? हमें उस दौड़ को दौड़ना है, उस दौड़ को पूरा करना है। और हमारा मॉडल कौन है? हमारा मॉडल यीशु मसीह है। बोलिए, हमारा मॉडल यीशु मसीह है। जोर से बोलिए, हमारा मॉडल यीशु मसीह है। मैं आपका मॉडल नहीं हूं। मैं आपका मॉडल नहीं हूं। बेनीहीन आपका मॉडल, रेनर्ड बॉन्के आपका मॉडल। आपका मॉडल कौन है? यीशु मसीह। बोलिए, मेरा मॉडल, जोर से बोलिए, मेरा मॉडल यीशु मसीह है। तो यदि आपको सेवा करना है, यदि आपको प्रभु के पीछे चलना है, तो हमारी आंखें किस पर लगानी है? हमें यीशु मसीह पर लगानी है। किस पर लगानी है? देखिए, गड़बड़ी कहां होती है? मान लीजिए आपकी आंखें मुझ पर लग गई, आपने मुझे आपका स्टार बना दिया, तो आप फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि प्रभु ने जो ब्लूप्रिंट मुझे दिया है, मैं उसके आधार पर कार्यों को कर रहा हूं। लेकिन जरूर नहीं है आपके जीवन में प्रभु वही चाह रहा हो।
आपके जीवन में प्रभु कुछ और चाह रहा होगा। तो हमें करना क्या है? हमारी आंखें यीशु मसीह पर हमें केंद्रित करनी है और उससे हमें व्यक्तिगत रीति से एक ब्लूप्रिंट पाना है, एक नक्शा पाना है हमारे जीवन में। प्रभु आपका कौन सा आकार आप प्रकट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जब मूसा ने उस ब्लूप्रिंट के आधार पर उस साक्षी के तंबू को स्थापित किया, वहां पर क्या उतर आया? बादल उतर आया। 16 पद में लिखा है, नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती। 17वां पद, जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली क्या करते थे? प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वो बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वो उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। विस्तार से मैंने इन पद भागों को आपके बीच में रखा, क्या बताने के लिए कि इजरायली लोगों के उस सफर के अंदर एक स्थान पर उनका रुकना या उस स्थान को छोड़कर जाना उस स्थान की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं था। वापस मैं समझाऊं, इजरायली लोगों के उस सफर के अंदर कहां पर रुकना है, कितने दिन रुकना है, कब बोरिया बिस्तर बांधकर निकलना है, ये कोई भी बातें उनके वहां के भौगोलिक परिस्थितियों पर, ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर या उनके कन्वीनियंस के ऊपर, उनकी सहूलियत के ऊपर निर्भर नहीं थी। हालेलुया। पिछले रोज जब मैं इस वचन भाग का अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मेरे दिल में कुछ बातें लिखी, मैंने उसके लिखा, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। इट्स नॉट अबाउट प्लेस, यह स्थान की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति की बात भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटीज, अवसर की बात भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट चैलेंजेस, चुनौतियों की बात भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ड्यूरेशन, कितना लंबा या कितना कम रहना वो भी नहीं है। बट इट इज द क्लाउड दैट डिसाइड्स वेयर, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग टू स्टे। हालेलुया। आपकी परिस्थिति नहीं, आपका वातावरण नहीं, आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है वो नहीं, लेकिन बादल निर्धारित करता था आपको एक स्थान पर कब तक, कितने समय तक रहना है, कब छोड़कर जाना है। ये कौन निर्धारित करता है? बादल निर्धारित करता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। इजराइलियों के लिए स्वर्ग ने एक जीपीआरएस सिस्टम लगा दिया था। इट वॉज ए विजिबल सिस्टम। लेकिन वो विजिबल कब हुआ? जब प्रभु के दास ने प्रभु से जो नक्शा पाया था उस नक्शे के अनुरूप अपने कार्य को किया, वहां पर एक विजिबल ग्लोरी क्लाउड उतर आया, एक दृश्य महिमा का बादल उतर आया। महिमा का बादल क्यों उतर आया? उनको मंजिल पर पहुंचाने के लिए।
हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? वाई द क्लाउड इज देयर, क्यों बादल उतरा? उनको मंजिल पर पहुंचाना है। आज समस्या कहां हो गई मालूम है? लोगों ने जब बादल को उतरते हुए देखा तो उनको लगा कि मंजिल यही है, और वहीं बोरिया बिस्तर बांधकर बैठ गए। अब बादल तो गए हुए जमाना हो गया, लेकिन अभी भी अपन पकड़ के बैठे हैं। तब बादल उतरा था भैया, तब उतरा था, अब बादल आगे जा चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इन वचन भागों को पढ़ना, वहां लिखा है कि 2 दिन हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, साल हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं। जैसे ही बादल उठा, आपको समझना है कि समय आ गया अगले मुकाम पर कदम रखने के लिए। हालेलुया। प्रिय, आज जब मैं ये बातें आपके सामने कह रहा हूं, आत्मा में मैं इस चीज को सेंस कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी हलचल परमेश्वर इस देश के अंदर इन दिनों में कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा जब कुछ कार्यों को करना चाहता है, ऐसे समयों में परमेश्वर अपनी योजनाओं के अंदर मुझे और आपको अलग अलग स्थानों में, अलग अलग मंजिलों में, अलग अलग पदों के अंदर परमेश्वर पहुंचाएगा, ताकि वहां पर रहकर हम प्रभु की महिमा को प्रकट कर सके। कई बार हम सवाल पूछते, प्रभु मेरे जीवन में यह समस्या क्यों हो रही है? मेरे जीवन में यह परेशानी क्यों हो रही है? यह विपत्ति मेरे जीवन में क्यों हो? लेकिन आज रात, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वर्ग आपको एक बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहा है। यशायाह ने इस प्रकार से पुकारा, मैं और मेरे बच्चे इस्राएल के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। हालेलुया। मैं और मेरा घराना इस्राएल के लिए क्या है? चिन्ह और चमत्कार है। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि मेरे जीवन की हर हालात के द्वारा एक संदेश मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में, चाहे कितना भी दुखद परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उस दुखद परिस्थिति के अंदर स्वर्ग आपको एक संदेश दे रहा है, और वो संदेश लेकर जब मैं और आप खड़े होंगे, हजारों के लिए आशीष का कारण मैं और आप बनने जा रहे हैं। जीसस। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पर। बादल हमारी मंजिल नहीं है, बादल हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल क्या है? हमें बादल के पीछे पीछे चलना है। क्यों? क्योंकि वो बादल हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, और उस मंजिल में पहुंचने के बाद में बादल की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्लाउड विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। आपके मोबाइल के अंदर मैप लगाते, जीपीआरएस लगाते, कब तक लगाते? आप मंजिल में पहुंचने के बाद में आपका लोकेशन बंद कर देते, क्योंकि आप पहुंच गए। आप समझ रहे हैं? लोकेशन जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, केवल वहां तक पहुंचाने के लिए, वो अंत नहीं है। हालेलुया। हमें उस मंजिल पे पहुंचना वो महत्वपूर्ण है। शकेना महिमा प्रभु उतारना चाहता है, लेकिन वो महिमा प्रभु इसलिए उतारना चाहता है कि मैं और आप समझ जाए, और हम उस एनवायरनमेंट के अंदर हम रहना सीख जाए, कि हम सेंस करने लग जाए कि कब महिमा का बादल आगे बढ़ रहा है, और हम अपने आप को उस बादल के साथ में चलने के लिए हम ट्रेन कर दें। एक मछली पानी के अंदर जिंदा रहती है। कहां जिंदा रहती है? पानी के अंदर जिंदा रहती है। अब अगर आपने उस मछली को पानी से बाहर निकाल दिया, तो मछली क्या लगने लग जाएगी? तड़पेगी। क्यों तड़पेगी? मछली को मालूम पड़ गया कि मैं पानी से बाहर हूं। कितने लोगों को मालूम पड़ता है कि मेरे ऊपर से बादल चला गया, और कितने लोग तड़पते हैं? हमको तो मालूम ही नहीं बादल था या बादल गया या कहां पर है, क्या उसका अपन को आइडिया ही नहीं। अपन को केवल इतना मालूम है कि अपन चर्च में आ रहे, प्रार्थना कर रहे, जा रहे, भेंट डाल रहे, गवाही बोल रहे, सब कुछ करके जा रहे। लेकिन सवाल यह है, महिमा के बादल के अंदर मैं और आप है या नहीं? क्या हमको मालूम भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको सेंसिटिव करना चाहता है, मुझे और आपको संवेदनशील करना चाहता है, कि हम इस बात को समझे।
इसलिए मूसा कहता है, लॉर्ड इफ योर प्रेजेंस इज गोइंग बिफोर अस, तो ही मुझे भेज रहा। तेरी प्रेजेंस नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तेरी उपस्थिति नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। वो होना चाहिए समर्पण। हालेलुया। तब वहां पर आप क्या देख सकते हैं? अगली पीढ़ी को आपसे ताकत के साथ में खड़े होते हुए देख पाओगे। हालेलुया। प्रभु मुझसे और आपसे इन दिनों में चाह रहा है, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में चाहता है हम कुछ ऐसे कदमों को बढ़ाएं जहां पर स्वर्ग हमें देखकर खुश हो जाए। वेल डन मेरे बेटे, तूने सही निर्णय लिया, तूने सही निर्णय लिया, तू उलझा नहीं, तू अटका नहीं। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाहता है। They were supposed to follow the cloud. बादल जब उठेगा उनको मालूम पड़ जाएगा बादल उठ चुका है। अब करना क्या है? 21 दिन बैठकर बादल को उतारने के लिए प्रार्थना करने की बात नहीं है। वहां पे 40 दिन बैठकर बादल वापस आ जा, बादल वापस आ जा, बादल वापस आ जा, भैया वो मामला नहीं है। देखिए कलीसिया कहां पर फेल हो गई। कलीसिया इस अभियान में लग गई, वहां हम फेल हो गए। देखिए परमेश्वर जहां पर जिन कार्यों को करना चाहता है, जिस स्तर पर प्रभु कार्यों को करना चाहता है, उसके आधार पर हमने अपने आप को बहने के लिए नहीं सौंपा। क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि हम एक सिस्टम में यूज टू हो जाते हैं, एक सिस्टम में यूज टू हो जाते हैं। आमतौर पर पेंतिकोस्त कलीसियाओं का अपना एक सिस्टम है, और अपना सिस्टम क्या है? आते हैं, पादरी साहब प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे, 2 गीत गाएंगे, 2 लोग प्रार्थना करेंगे, भजन में से बोलेंगे, वो सिस्टम बना। 1 2 3 4 5 करके गवाही बोलेंगे, आशीर्वचन बोलेंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सिस्टम कंप्लीट। सिस्टम क्या हो गया? कंप्लीट। लेकिन पवित्र आत्मा अगर उस सिस्टम से हमें बाहर निकालना चाहता है तो सबसे पहले हमें विरोध करेंगे, भैया कैसे सिस्टम तोड़ दिया तुमने सिस्टम कैसे तोड़ दिया। लेकिन प्रभु कहेगा, भैया मेरे बादल को मैं उतारना चाहता हूं, तुमने उसको सिस्टम में समेट दिया। आप देखिए कलीसिया इतिहास को आप देखेंगे, हर 25 साल के अंदर पवित्र आत्मा सिस्टम को तोड़ता है। लेकिन इसके बाद में भी चीजें चल रही है। आज कितनी ही कलीसिया, कितनी ही मंडलियां, सब चल रही है, कोई बंद नहीं हुआ है, सबका अपना अपना सिस्टम चल रहा है। लेकिन समस्या यह है, सवाल यह है, क्या महिमा का बादल वहां है कि नहीं? सिस्टम है, बिल्डिंग है, क्वायर होगा, गाना बाजा सब कुछ बजेगा, लेकिन क्या महिमा का बादल वहां है कि नहीं? और क्या हम सेंस कर पा रहे कि नहीं? हर व्यक्ति सेंस नहीं कर पाएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग ढूंढ रहा है कौन है जो सेंसिटिव होगा। मूसा के समान के प्रभु तेरा प्रेजेंस है ना, मुझे जाना है, बाकी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊं, कोई ऑफर के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, तेरी उपस्थिति में मुझे आगे बढ़ना। We have to follow the cloud. We have to be sensitive towards it. हमें संवेदनशील रहना है। See, it's presence that decides your travel plans. आपके जीवन यात्रा को कौन निर्धारित करना है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। उसके लिए हमें अपने आप को सौंपना है, उसके लिए हमें अपने आप को सौंपना है। ये जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, कलेक्टर, एसपी वगैरह, इनका एक प्रोटोकॉल होता है। और उनका प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट उनको एक ट्रांसफर ऑर्डर भेजती है तो वो उसको अपोज नहीं कर पाते। विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स उनको क्या करना पड़ता है? वो एरिया छोड़ना पड़ता है, अगले एरिया में जाके ज्वाइनिंग देना होता है। आप किसी भी उच्च अधिकारी से बात करें जो हाई पोस्ट के ऊपर रहते हैं, अभी अपने यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में कई एसपी आए, कई कलेक्टर आए। आज मालूम पड़ा कि भाई ये कलेक्टर आए या ये एसपी आए, 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब क्या करना है? उनको खाली करना, अगली जगह जाना है। क्यों? ताकि अगला व्यक्ति आकर उस प्लेस को ले सके। देखिए जब सरकारें बदलती है तब सरकार क्या करती है? अपने अनुकूल लोगों को इधर उधर करती है। सारे अफसरों के अंदर, ऑफिसेस के अंदर अपने लोगों को प्लेस करती है, इसको बैठाया उसको बैठाया, ये चीजें होते। अलग अलग लोगों की एबिलिटी के आधार पर उनको अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या किया जाता है?
प्लेस किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ज्योग्राफिकल ट्रांसफर्स होते, पोजिशनल ट्रांसफर्स होते, कईयों को प्रमोट कर देते, कईयों को इस विभाग से हटा करके इस विभाग में रख देते, इधर बैठा देते, उधर बैठा देते। सब क्या होता है? एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। हालेलुया। कितने लोग समझ सकते हैं कि भारत के आत्मिक आयाम में पवित्र आत्मा कुछ असाधारण कार्यों को कर रहा है इन दिनों में। और जब प्रभु उन असाधारण चीजों को कर रहा है, परमेश्वर भी क्या करेगा? किसी को इधर से उठाएगा, उधर बैठाएगा, इधर से ले जाके उधर ले जाएगा, इधर करेगा, उधर। ये सब मूवमेंट्स होंगे। हालेलुया। लेकिन हमें क्या समझना है? प्रभु तेरा प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति। देखिए, ये जो ज्योग्राफिकल मूवमेंट्स एक तरफ हो रहे, ये चीजें, और ये दूसरी ओर हम में से हर एक के जीवन के अंदर परमेश्वर अनुमति देगा अलग अलग परिस्थितियों से होकर हमें गुजरने की। वो बड़ा खराब है, वो बहुत दुखद होता है। ज्योग्राफिकल मूवमेंट तो समझ में आ जाता है, लेकिन परमेश्वर जब हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर से होकर, हमारे परिवार के अंदर से होकर जब वो कार्य करेगा, जब हमारे अंदर कुछ संदेशों को इम्प्लांट करने के लिए हमारे जीवन के अंदर ऐसे अनुभवों से होकर हमें गुजारेगा जिसको हम मानसिक तौर पर स्वीकार भी नहीं कर पाए, लेकिन उन अनुभवों के द्वारा स्वर्ग क्या करता है? एक गहरे संदेश को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। देखिए, रिवाइवल, जागृति, इन दिनों में बहुत वो शब्द बोला जा रहा है, और मैं भी व्यक्तिगत अध्ययन कर रहा हूं, और पवित्र आत्मा मुझे इन दिनों में दिखा रहा है, जागृति एक कोलाहल नहीं है। जागृति कई घंटों लोग बैठकर प्रार्थना करना भी जागृति नहीं है। जागृति बड़ी बड़ी सभाएं करना भी जागृति नहीं है। जागृति में मैं और आप तब आते हैं जब हम उन निर्णयों को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पर स्वर्ग हमें देके कहता है, यस, मेरे बेटे ने सही निर्णय लिया और उस पे उसने कदमों को बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक पुकार, एक प्रार्थना, परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद को जो उसके आगे रखा था, जब उसको उसने देखा, लज्जा जिसमें से होकर वो गुजरा, क्रूस की लज्जा को, क्रूस की निंदा को, क्रूस के परिहास को उसने क्या कर दिया? उसने गले लगाने की वस्तु समझा। हालेलुया। उसने उसे स्वीकारा। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में एक मंजिल है जहां पर स्वर्ग हमें ले जाना चाहता है। उस मंजिल में पहुंचाने के लिए इस सांसारिक जीवनचर्या में अलग अलग परिस्थितियों से होकर, अलग अलग हालातों से होकर, अलग अलग अवस्थाओं से होकर वो जाने की अनुमति मेरे और आपके जीवन में देगा। लेकिन उन समयों के अंदर परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर एक गहरा समर्पण, एक गहरा निर्णय। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं बना रहना चाहता हूं। तेरा बादल जहां जा रहा है उस बादल का अनुसरण मैं करना चाहता हूं। बिना सवाल जवाब किए तेरे पीछे पीछे मैं चलता रहूंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण अपने आप को सौंपेंगे प्रभु के हाथों में, अपने आप को समर्पित करें। जीसस, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई सफर के अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में चाह रहा है हम उस लक्ष्य को अपने सामने रखकर बिना शिकवा शिकायत किए हुए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें और हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं उपलब्ध हूं पिता, मैं अपने आप को सौंप रहा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर। प्रभु जो लक्ष्य तूने मुझे दिया है उस लक्ष्य पर मुझे पहुंचना है। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आज एक समर्पण होने पाए, आज ये निर्णय होने पाए। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जीसस,
संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। कर कोई मेरे साथ न आवे, कर कोई मेरे साथ न आवे, कर कोई मेरे साथ न आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। अंतिम बार कहेंगे यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने, ओ यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। बादल कब उठेगा, कब ठहरेगा, कोई पहले से कह नहीं सकता था। हर पल उनकी निगाहें बादल पर लगी हुई होनी चाहिए थी। जब भी बादल ठहरेगा उन्हें ठहरना है, जब भी बादल उठेगा उन्हें कूच करना है, कूच करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह कहता है, एक ऐसी पीढ़ी इन दिनों में उठ खड़ी होने पर जो कहेगी प्रभु तेरी उपस्थिति के पीछे बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना किसी प्रतिफल की लालसा किए हुए तेरी उपस्थिति के पीछे चलने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो नहीं, लेकिन मैं मेरे प्रभु के संग चलूंगा ताकि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में मैं ठिकाना पा सकूं। शाखा बारा बाला बाबा बाबा और रोशाला बाना मारा बाना मा सिखो बोलो बोना मारा खबाना मारा बाना। चाहे मृत्यु की वादी से होकर मैं चलूं तो भी मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे हाथ को थामेगा, वो मुझे मंजिल पे पहुंचाएगा। खोबोरोबो शखबारा। जीसस
प्रभु का आत्मा कहता है कि आज जो आपके और मेरे हाथ में है, प्रभु कह रहा है मेरी आवाज को सुनकर, मेरी उपस्थिति में जब तू कदमों को आगे बढ़ाएगा, जैसे अब्राहम इसहाक को सौंपने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है, वहां पर अब्राहम के लिए इसहाक भी सेवकों में से एक जैसा हो गया। उससे बढ़कर स्थान वहां पर नहीं रहा। पवित्र आत्मा आज की सुबह कह रहा है, जिसने वायदा किया है, जिसने बुलाया है, जो हमारे विश्वास का रचयिता है और पूर्ति करता है, केवल और केवल उस पर निगाहें लगाकर हमें विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को इंद्रियों में सौंपना है। तालियां बजाकर आत्मा में 2 मिनट आराधना कीजिए। हालेलुया। सारी वे बातें जो हमें रोक रही है, सारी वे बातें जो हमें उलझा रही है, यीशु नासरी के नाम से उन क्षेत्रों में एक बड़ी आजादी प्रकट होने पा, एक बड़ा छुटकारा प्रकट होने पा। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता, हमारे अंदर एक गहरी लालसा होने पा। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं, मेरा प्राण तेरा अति अभिलाषी है। आज की सुबह यह हमारा अंगीकार होने पाए। यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पर, परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर रहना भी अन्य बातों से उत्तम है। यह प्रकाशन मेरे और आपके अंदर उतराने पाए। प्रभु की योजनाओं में एक एक दिन आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी अगुवाई करने के लिए, तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने के लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा। वो सहायक है पवित्र आत्मा। इजराइलियों के लिए बादल का खंबा था, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा रूपी सहायक है, जो हमारे अंदर निवास करता है, जिसकी एक ही लालसा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे मुझे उस मंजिल पर पहुंचाना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियों से होकर पिछले दिनों में मैं और आप क्यों न गुजरे, लेकिन स्वर्ग आज आपको कह रहा है, मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं, मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं। तुझ में मेरे आकार को मैं रूप दे रहा था। और ओशा बाबा सिखा बाना 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 बाबा सिखी भी नहीं मेरी नहीं भी खाना बाना। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे। ये वचन हम में से हर एक के जीवन के अंदर प्रभावशाली होने पाए पिता, आप इसे लागू कीजिए पिता। सौंप दे, यीशु के नाम से मांग।